अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं इमरान। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है सिल्वर पाम। सिल्वर पाम प्लांट्स बहुत खूबसूरत पौधे और दरख्तों की शक्ल में पाए जाते हैं। इनको कौन सी जगह लगाएं, मिट्टी कैसी हो, इसकी खुराक क्या हो, कौन सा माहौल पसंद करते हैं, हमेशा तरोताज़ा कैसे रखा जाए, सब मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप को इससे मुतालिक कोई भी मसला दरपेश हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर हल दूंगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बहुत खूबसूरत, शानदार, वेल पर्सनैलिटीड सिल्वर पाम जनूबी फ्लोरिडा में सबसे ज़्यादा दिलकश दिखाई देने वाले पौधे और दरख्तों की शक्ल में होते हैं। इसके मुख्तलिफ़ नामों में नोबलेस का मतलब अज़ीम, इसे अज़ीम दरख्त या पौधे भी कहते हैं। सिल्वर पाम को बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, जहां इसको अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि एक कुशादा जगह का इंतखाब किया जाए। बहुत गज़ब का चमकदार सब्ज़ गहरा कलर, माशाल्लाह, जो दिल को लुभाए। दिखने में ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक का पौधा या दरख्त है, मतलब आर्टिफिशियल प्लांट जो कि मार्केट में बआसानी मिल जाते हैं, पर यह कुदरती शक्ल का ऐसा ही होता है। बड़े और कुशादा घरों में ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर छोटे घरों में लगाया जाए तो घर छोटा दिखाई देने लगेगा। बहुत सी अक़साम में और हर जगह की मुख्तलिफ़ आबो हवा के लिहाज से ये मुख्तलिफ़ कलर में होता है। आबो हवा का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है पौधे के कद से और पौधे की खूबसूरती तक। ज़्यादातर चांदी के कलर होते हैं, बहुत छोटे हो तो जामनी रंग के होते हैं। सिल्वर पाम आहिस्ता आहिस्ता 30 फुट या इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका तना एक झंडे की तरह होता है और पत्ते पंखे की शक्ल की तरह के होते हैं। सिल्वर पाम मुकम्मल धूप और रोशनी वाली जगह में अच्छी परवरिश पाते हैं और एक बहुत खूबसूरत पौधे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सिल्वर पाम में खुश्क साली को बर्दाश्त करने की लाजवाब सलाहियत मौजूद होती है। ये मोतदिल नमक, नमकियात वाली आबो हवा या पानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। सिल्वर पाम जब एक बार अपनी जड़ें ज़मीन के अंदर अच्छी तरह गाड़ दें या अपनी जड़ों को फैला दें और ये बढ़ना शुरू कर दे तो ये सख्त गर्म और सख्त सर्द मौसम के काफ़ी नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है। इसकी ऊपर वाली सतह मतलब ज़मीन को हमेशा तर रखें, ज़्यादा पानी मत डालें। इसके बढ़ने की रफ्तार बहुत स्लो होती है। इसके पंखे नुमा तने अगर पुराने हो जाएं तो मत काटें और ज़रूरी नहीं होता कि उसे काट दिया जाए। हाँ, अगर इसे सर्दियों से नुकसान पहुंच गया है तो बाहर के मौसम में इसके मुतासरा झंडे नुमा पंखों को काट सकते हैं, लेकिन कम काटा जाए तो बेहतर होगा। एक साल में 3 बार इस पौधे को खाद दें। बाहर के मौसम में, ख़ज़ां के मौसम में और गर्मियों में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैलने वाला पौधा और झाड़ी नुमा दरख्त मतलब खजूर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब भी इसे गार्डन में लगाएं तो बहुत ज़्यादा खुली जगह का इस्तेमाल करें। इंडोर तब तक अच्छा लगता है जब तक ये पौधा छोटा होता है। जब ये बड़ा होने लगे तो इसे बाहर गार्डन में मुंतकिल कर दें और जब इस पौधे की जड़ें ज़मीन को पकड़ लें तो कोशिश करें कि इसकी जड़ों में दोबारा फिर से फाड़ कर किसी और जगह मत लगाएं। इससे इसकी नशोनुमा में खलल पैदा होता है। बड़े गमले और ख़ूबसूरत गमले या कंटेनर में लगाएं और ज़्यादा कोशिश करें कि इसे ज़मीन में लगाएं जब ये बड़ा हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है, तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।